Sigap, sigap. ईरान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आयतुल्ला अली खामनेई का जो अंतिम संस्कार था वो टाल दिया गया है। क्यों टाल दिया गया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ईरान में और अमेरिका में जो फिर से तनातनी शुरू हुई है, यानी कि दोनों तरफ से हमले जारी हैं, उस पर भी बहुत सारे अपडेट्स सामने आ रहे हैं। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच में अब इजराइल का भी एक तरीके से दखलंदाजी और बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने हमला शुरू किया है उसको लेकर के अब इजराइल को भी एक बड़ा मौका मिल गया है। लेकिन पहले अपडेट देते हैं कि आयतुल्ला अली खामनेई जो हैं उनके अंतिम संस्कार क्यों टाल दिए गए। जो अंतिम संस्कार 3 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले थे वो आखिरी दिन ही क्यों टाला गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया दरबार। ईरान के रहबर ए आला कहे जाने वाले मरहूम आयतुल्ला अली खामनेई को आज मशहद में दफनाया जाना था, लेकिन इस पर अब बड़ा अपडेट सामने आया है। ईरान की सरकारी टीवी के अनुसार अगर हम बात करें तो इराक के नजफ और करबला में अंतिम यात्रा के दौरान उम्मीद से कई अधिक संख्या में लोग जुड़ गए थे, जिसके कारण कार्यक्रम को देर तक चलाया गया था। इस वजह से मशहद में होने वाले अंतिम संस्कार को भी आगे बढ़ा दिया गया है। अब खामनेई के जन्म स्थल यानी मशहद में जो आज दफनाने का कार्यक्रम था, यानी आज खामनेई को सुपुर्द खाक किए जाना था, उसको लेकर के अब टाइमिंग जो है बदल गया है। यानी कि स्थानीय अनुसार हम बात करें या फिर कार्यक्रम स्थल के अनुसार अगर बात करें, समय अनुसार बात करें तो 2:30 बजे अब इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। ये तो रह गई अब आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट्स। दूसरा बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने पहली बार ईरान के चाबहार पोर्ट पर हमला किया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ईरान के लिए, खास करके भारत के लिए भी, क्योंकि भारत चाबहार पोर्ट पर निवेश किया है। उसको अगर निवेश के तौर पर अगर देखा जाए तो भारत के लिए या फिर भारत से हित से जुड़ा हुआ ये बड़ा खबर है। दरअसल अमेरिका ने एक बार फिर से रणनीतिक रूप से अहम चाबहार पोर्ट पर एरियल अटैक किया है। ईरान के इस बंदरगाह से भारत का भी हित जुड़ा हुआ है। आपको भी पता है कि भारत ने काफ़ी निवेश इस चाबहार पोर्ट पर किया हुआ है। क्यों किया गया है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल भारत चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश जुटा रहा था, और ये चाबहार पोर्ट से एक सीधा रास्ता मिल जाता भारत को। लेकिन अमेरिकी अटैक से भारत को इस योजना से बड़ा झटका लगा हुआ है। ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो चाबहार पोर्ट के मैरिटाइल ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर भी हमला किया गया है। इस चाबहार पोर्ट ईरान में नई दिल्ली का महत्वपूर्ण निवेश है, यानी कि भारत का एक बड़ा निवेश है इस चाबहार पोर्ट पर। भारत को ईरान के रास्ते मध्य एशिया के देशों से जोड़ना था। ये बंदरगाह पाकिस्तान से गुजरे बिना भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक विस्तृत पहुंचा सकता था। लेकिन इस हमले के बाद से भारत को बड़ा झटका लगा हुआ है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि जमीन पर जांच के बाद ही इस बात का आकलन किया जा सकेगा कि चाबहार पोर्ट पर अटैक से कितना नुकसान हुआ है। बात करें अब सीज़फायर का, क्योंकि ट्रम्प का भी बहुत बड़ा बयान आया हुआ है इस हमले को लेकर के। जिस तरीके से पहला हमला ईरान की तरफ से ही किया गया था, आपको भी पता है कि 2 दिन पहले ही ईरान ने 3
जहाज पर हमला किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। उसके बाद अमेरिका ने बड़ा अटैक करना शुरू कर दिया और जो भी अभी तक जारी है। अगर हम बात करें पिछले महीने की, तो पिछले महीने स्विट्ज़रलैंड में एक बातचीत हुई थी दोनों देशों के बीच, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच में, और ये डील हुई थी। उसके बाद सीज फायर हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से एक तरीके से खुल्लम खुल्ला जंग जो होता है वो शुरू हो चुका है फिर से। इसको लेकर के ईरान की जो मीडिया है उसने भी काफ़ी एक तरीके से दावा किया है कि खाड़ी देशों को अब फिर से ईरान टारगेट करना शुरू कर दिया है। बहरीन हो या फिर कुवैत हो, दोनों जगहों पर 80 से ज़्यादा अटैक ईरान ने किया है। और अंतिम संस्कार का, जैसा कि मैंने आपको अभी अपडेट दे दिया है कि अंतिम संस्कार जो खामनेई का था उसको टाल दिया गया है, समय उसका बदल गया है। और इस मशहद पे भी अटैक हुआ है, जहां पर खामनेई को दफनाया जाना है आज, वहां पर भी अटैक हुआ है। उसके बाद एक तरीके से मशहद की जो रेलवे लाइन थी या फिर रेल यात्राएं थी वो सभी पर प्रतिबंध यानी कि बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पर आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। IRGC का एक दावा आया है इसी हमले को लेकर के। ईरानी अमेरिका ने हालिया एयर स्ट्राइक में मशहद जाने वाले रास्ते के पुल को भी निशाना बनाया है, यानी कि मशहद शहर को भी अमेरिका ने एक बार फिर से टारगेट कर लिया है। IRGC के मुताबिक हमला खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान ध्यान भटकाने और समारोह को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। उसके बाद अगर ट्रंप की बात कर ले तो ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है ईरान को लेकर के। ट्रंप का कहना है कि ईरानियों की हिट लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर है, ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें हर वक्त जान का खतरा रहता है। एयर फोर्स 1 में यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरानियों की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? दरअसल उड़ान के दौरान पत्रकारों से खिड़कियों के ब्लाउंड बंद रखने को कहा गया था। इस पर सवाल पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, संभव है कि यह खतरनाक उड़ान हो। ये ईरानी खतरनाक लोग हैं, यानी कि ईरान को एक तरीके से वो टारगेट करते हुए, उनके जो नेता हैं या फिर उनके जो लीडर्स हैं उनको टारगेट करते हुए कहा कि ये खतरनाक लोग हैं, मुझे हर वक्त खतरा रहता है, उनकी सूची में मेरा नाम सबसे ऊपर है। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में भी पत्रकारों से भी आगे बातचीत की और उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आपको भी होगा, शायद किसी दिन आपको अपना पेशा बदलने के बारे में सोचना पड़े। तो ट्रंप को भी कहीं ना कहीं डर है कि अगर ईरान इसी तरीके से लगातार हमला करता रहा तो कभी ट्रंप भी ईरान के निशाने पर आ सकते हैं। तो ये रह गई बात ईरान और आयतुल्लाह अली खामनेई से जुड़ी हुई जो अंतिम संस्कार है उससे जुड़ी हुई अपडेट्स। आगे जो भी अपडेट्स रहेंगे हम आपको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। सीधा सीधा